जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नवरात्रि की कथा। दुर्गा माँ की जय हो। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां गोपाल नाम का एक गरीब युवक रहता था। बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और पिता भी ज्यादा दिनों तक उसका सहारा न बन सका। अनाथ होते ही दुनिया ने उसे मुंह मोड़ लिया। कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। गांव में मेहनत मजदूरी कर वह अपना पेट भरता, लेकिन लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते, ताने देते और उसे अपशकुनी समझते। गोपाल को कोई अपना कहने वाला नहीं था, लेकिन उसने अपनी माँ की दी हुई आखिरी सीख को नहीं भुलाया था। बेटा, यदि कभी लगे कि दुनिया में कोई तेरा अपना नहीं है, तो माँ दुर्गा को अपनी मान लेना। वे सदा तेरा साथ देंगी। एक दिन जब उसे बहुत अपमान सहना पड़ा, तो वह अकेले बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उस रात उसे सपना आया। माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई और कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तुझे अपनी माँ मान मुझे अपनी माँ मान और सच्चे मन से मेरी आराधना कर। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। सुबह उठते ही गोपाल की आंखों में नई चमक थी। उसने तय कर लिया कि वह अब माँ दुर्गा की पूजा पूरी श्रद्धा से करेगा। उसकी झोपड़ी के पास एक पुराना मंदिर था, जहाँ कोई नहीं जाता था। गोपाल ने वहां रोज जाकर सफाई करनी शुरू कर दी। वह फूल तोड़कर माँ को चढ़ाता, मिट्टी के दीप जलाता और श्रद्धा से भजन गाता। गांव के लोगों को उसका यह व्यवहार अजीब लगता। वे उसका और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोगों ने तो उसे पागल कह दिया। अरे, यह गरीब क्या माँ की पूजा करेगा? इसके पास तो खुद खाने को नहीं, भला देवी इसकी सुनेगी? वे मंदिर आकर उसे परेशान करते, कभी उसका दीपक बुझा देते, कभी फूल फेंक देते। लेकिन गोपाल डिगा नहीं। उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह मान चुका था कि माँ दुर्गा ही उसकी सच्ची माँ है। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। नवरात्रि का पर्व आया। गांव में हलचल थी, लेकिन गोपाल के लिए यह पर्व कुछ अलग था। उसने संकल्प लिया कि वह पूरे 9 दिनों का उपवास रखेगा और हर दिन माँ दुर्गा की विशेष पूजा करेगा। उसने अपनी झोपड़ी में दीप जलाए और मंदिर में जाकर माँ के सामने बैठकर भजन गाने लगा। भले ही उसके पास कुछ खाने को न था, लेकिन वह पूरे मन से माँ की सेवा करता रहा। अब गांव वाले उससे और चिढ़ने लगे। देखो, यह पागल भूखा प्यासा बैठा है, क्या माँ इसके लिए आकाश से भोजन गिरा देंगी? लेकिन गोपाल को इन तानों की कोई परवाह नहीं थी। 8वें दिन की रात थी। गोपाल पूरे दिन भूखा था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह थका हुआ मंदिर के द्वार पर सो गया। उसी रात माँ दुर्गा ने उसे सपने में दर्शन दिए। वे मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तेरी भक्ति सच्ची है, कल मैं अपना चमत्कार दिखाऊंगी। गोपाल की आंख खुली और वह भाव विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम किया और नवरात्रि के अंतिम रात पूरी श्रद्धा से बिताई। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। माँ दुर्गा की मूर्ति के चरणों में स्वर्ण मुद्राएं, फल फूल और अनाज के ढेर पड़े हुए थे। यह देखकर सब हैरान रह गए। सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब गांव के सभी धनी व्यक्ति के सपने में भी माँ दुर्गा ने दर्शन दिए और कहा, गोपाल कोई साधारण युवक नहीं, मेरा सच्चा भक्त है। तुम लोग अब उसे तिरस्कृत मत करना, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे गोपाल के पास गए, उससे क्षमा मांगी और उसकी भक्ति को नमन किया। गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और हर साल वहां नवरात्रि उत्सव मनाने का संकल्प लिया। अब गोपाल का कोई मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि उसकी भक्ति की गूंज दूर दूर तक फैल गई। उसकी झोपड़ी एक पवित्र स्थान बन गई, जहां हर कोई माँ दुर्गा की कृपा पाने आता। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ अपने भक्त की परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन अंततः वे उसकी रक्षा और सम्मान जरूर करती हैं। प्राचीन समय की बात है। एक भक्तिपूर्ण नगर में सुरेश नाम का एक निर्धन किंतु अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करता था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, फिर भी नवरात्रि के दौरान वह 9 दिनों तक उपवास रखता और माँ की आराधना में लीन रहता।
इस बार नवरात्रि में उसने संकल्प लिया कि वह माँ दुर्गा के लिए सुंदर वस्त्र और प्रसाद चढ़ाएगा, लेकिन उसके पास धन नहीं था। फिर भी उसने विश्वास रखा कि माँ स्वयं कोई उपाय निकालेंगी। नवरात्रि का समय निकट आया और सुरेश ने उपवास शुरू कर दिया, लेकिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा हुआ था। फिर भी वह निडर होकर माँ के भजन गाता रहा। 8वें दिन अचानक उसके घर के बाहर एक रथ आकर रुका। उसमें से एक राजा उतरा और उसने सुरेश से कहा, मैंने स्वप्न में माँ दुर्गा को देखा है। उन्होंने कहा कि तुम उनके प्रिय भक्त हो और तुम्हारी सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा। कृपया यह दान स्वीकार करो। राजा ने उसे सोने चांदी के आभूषण, वस्त्र और बहुत सारा अनाज दिया। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ दुर्गा का धन्यवाद किया और भव्य पूजा का आयोजन किया। वह समझ गया कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, लेकिन अंत में उनकी रक्षा भी करती हैं। नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का कोई पर्व नहीं है, यह विश्वास, भक्ति और माँ दुर्गा की कृपा को अनुभव करने का समय है। जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सूरदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण और माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। नवरात्रि के दिनों में वह कठोर उपवास रखता और माँ की पूजा में तल्लीन रहता, लेकिन उसकी निर्धनता के कारण वह नवरात्रि के लिए उचित सामग्री जुटाने में असमर्थ था। फिर भी अपने प्रेम और श्रद्धा से वह जो भी संभव होता माँ के चरणों में अर्पित कर देता था। एक बार नवरात्रि के दौरान एक वृद्ध महिला सूरदत्त के घर आई और भोजन मांगने लगी। सूरदत्त के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपने उपवास का अर्पित भोजन उस वृद्धा को दे दिया। वह वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई पुत्र, मैं स्वयं आदि शक्ति दुर्गा हूँ। इतना कहते ही वह वृद्धा माँ दुर्गा के दिव्य रूप में प्रकट हो गई। उसके तेज से पूरा घर आलोकित हो गया। सूरदत्त उनकी दिव्यता को देखकर भाव विभोर हो गया और चरणों में गिर पड़ा। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उसे अपार धन, वैभव और सिद्धियां प्रदान की। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में सच्ची श्रद्धा और समर्पण ही सबसे बड़ा बल होता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, लेकिन जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसे कभी निराश नहीं करती। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम सूरत था। वह बहुत प्रतापी और प्रजा के हित में कार्य करने वाला था, परंतु दुर्भाग्यवश उसके अपने मंत्री और सामंतों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे राज्य से बाहर कर दिया। हारकर राजा सूरत वन में चला गया। वन में घूमते घूमते उसकी भेंट एक साधु से हुई। राजा ने साधु से अपनी व्यथा सुनाई और पूछा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह संसार मोह माया का बंधन है। जब तक तुम इस बंधन से मुक्त नहीं होंगे, दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसी दौरान राजा सूरत की भेंट एक व्यापारी से हुई जिसका नाम समाधि था। वह भी अपने परिवार द्वारा धोखा खाकर दुखी था। दोनों ने साधु से समाधान पूछा। तब साधु ने उन्हें माँ दुर्गा की उपासना करने का सुझाव दिया और बताया कि नवरात्रि के समय माँ दुर्गा की साधना से समस्त कष्टों का निवारण होता है। राजा सूरत और समाधि ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई और वरदान दिया, राजा सूरत, तुम्हें पुनः तुम्हारा राज्य प्राप्त होगा और व्यापारी समाधि, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। माँ की कृपा से राजा सूरत को अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और समाधि को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति और जीवन के कष्टों से मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाने लगा। नवरात्रि में सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करने से हर संकट टल जाता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।